और सबसे पहले आपको बताएं, गन्ने के काश्तकारों की आखिरकार सुनी गई। चनियोट की शुगर मिल्स में क्रशिंग शुरू, 3 मिल्स के बाहर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात, काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी सेल भी कायम। भवाना की रमजान शुगर मिल में भी क्रशिंग शुरू कर दी गई। कमालिया की शुगर मिल ने भी गन्ना खरीदना शुरू कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में एसी गुलाम मुस्तफा जट समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद की शुगर मिल्स में सरकारी यकीन दहानी के बावजूद क्रशिंग का आगाज न हो सका। किसान इत्तेहाद की तरफ से सीनियर नायब सदर अमजद अली जप्पा, जनरल सेक्रेटरी मियां सनाउल्लाह, खुरम शहजाद जप्पा, मुजम्मिल अब्बास जप्पा, फखर अब्बास सज्जन का समेत काश्तकारों ने जनरल मैनेजर केन राना मोहम्मद जफर के साथ मुलाकात की। जनरल मैनेजर केन राना मोहम्मद जफर ने कहा कि रमजान शुगर मिल ने गंदम के काश्तकारों की सहूलत के लिए 10 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू किया था। काश्तकारों को 300 रुपए फी मन के हिसाब से अदायगी की जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट रेट अनाउंस करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो बैंक में हम पे करेंगे और 10 नवंबर से लेकर ऑनवर्ड जो आज तक जो भी पेमेंट रिमेनिंग है वो रमजान शुगर मिल ने पे कर दी है। किसान इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर अमजद अली जप्पा का कहना था कि वो मिल इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने किसानों के मुआशी हालात देखकर सबसे पहले क्रशिंग सीजन शुरू किया। मिल इंतजामिया वादे के मुताबिक 300 रुपए फी मन पेमेंट कर रही है। किसानों को बिला सूद कर्जे फराम किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम देने का मनसूबा भी शुरू किया जा रहा है कि ये जो लोन दे रहे हैं किसानों को बगैर किसी इंटरेस्ट के, इसलिए हम मिल इंतजामिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसानों को मजीद सोलर ट्यूबवेल दें और मजीद जो है ना लोन जो है किसानों को बगैर इंटरेस्ट के दें। कमालिया शुगर मिल में भी गन्ने की क्रशिंग का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद रियाज समेत किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पहली ट्रालियां लेकर आने वाले किसानों को इनामात से नवाजा गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौका पर कहा कि किसानों को अदायगी मौका पर की जाएगी। जनाब रमजान मिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रमजान शुगर मिल जो है वो किसी मार्कअप के बगैर किसानों को लोन दे रही है। तो मैं जो रमजान शुगर मिल के ऑनर है उनका खसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान का जामिन। सीजन के आखिर तक अगर तमाम काश्तकारों को मुकम्मल अदायगियाँ कर दी गयी तो उनको किसी किस्म की मुआशी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। दूसरी जानिब फैसलाबाद में हुकूमती ऐलानात हवा में उड़ा दिए गए। शुगर मिल्स की हरदर्मी जारी है। गन्ने की क्रशिंग का आगाज न हो सका। किसान गन्ना काट कर गंदम काश्त करने से कासिर हैं। किसानों का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान पर किसी की पकड़ नहीं है। वो पहले अपनी मर्जी के रेट तय करते हैं, फिर वक्त पर क्रशिंग शुरू नहीं करते, जिस वजह से किसानों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। सुई नॉर्दर्न कंपनी का ई बिल्स के इजरा का फैसला। कंपनी ने सारिफीन का रिकॉर्ड जमा कराना शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में बिल्स की ताखीर समेत दीगर मसाइल खत्म हो जाएंगे। पहुंचाने के लिए सार्फिन का डाटा जमा करना शुरू कर दिया। सार्फिन सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की वेबसाइट पर डाटा फीड करेंगे जिसमें कंज्यूमर नंबर, कौमी शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल का इंदराज कराना होगा। सार्फिन का डाटा मुकम्मल होने पर आई बिल्स के इजरा का अमल शुरू हो जाएगा। ई बिल्स के इजरा से गैस बिलों की डिलीवरी में ताखीर का मामला हल हो जाएगा और सार्फिन ई मेल से बिल का प्रिंट लेकर बैंक में जमा करा सकेंगे, जबकि ई बिल्स की सहूलत से सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अखराजात में भी कमी होगी। और अभी आपको बताएं, माँ, बहन, बेटी और बीवी, औरत का हर रूप मुकद्दस, लेकिन तकद्दुस की चादर तार तार। हवा की बेटी कभी कत्ल या ज्यादती तो कभी तेजाब गर्दी का शिकार। रवां साल फैसलाबाद में 85 खवातीन कत्ल, 909 अगवा, 616 को गली मोहल्ले बाजार और घरों में हरासा किया गया। 26 खवातीन तशद्दुद और 6 तेजाब गर्दी का शिकार हुई। 274 खवातीन को ज्यादती और 6 को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। 616 खवातीन को गली मोहल्लों, बाजारों और घरों में हरासगी का सामना करना पड़ा। 621 गैर शादीशुदा और 288 शादीशुदा खवातीन को अगवा किया गया। 196 खवातीन को रवां साल धमका कर हिरासा किया गया। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर एसपी लायलपुर डिवीजन हाफिज कामरान का कहना है कि खवातीन पे तशद्दुद की रोकथाम के लिए सोसाइटी को आगाही देने की जरूरत है। मैं अपनी जो कैपेसिटी है उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारा ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसके राइट्स के लिए ख्याल करना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि अभी भी खवातीन जो है ना वो किसी न किसी फोरम पे बेबस हैं।
تو ان کے لیے جو ہے نا وہ مزید قانون سازی ضروری ہے. اتنا کہ ہے کہ قانون بن جاتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں، وہ سوسائٹی میں ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں چوری اور ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتوں کا سلسلہ جاری. گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈکیتی اور چوری کی 65 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. ادھر خالد آباد میں ہونے والی ڈکیتی کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی. آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی اور چوری کی 65 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. موٹر سائیکل چوری کی 20، مویشی چوری کی 6 اور رکشہ چوری کی 1 واردات رپورٹ ہوئی. میڈیکل سٹور پر نقب زنی اور گھر میں ڈکیتی کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں. موٹر سائیکل چھیننے کی 2 اور راہ زنی کی 14 وارداتیں رپورٹ. ڈاکو شہری راشد سے 8,500 نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے. فیصل آباد پولیس مجرموں پر قابو پانے کی بجائے جرائم کی رپورٹنگ روکنے کے لیے متحرک. پولیس افسران نے ماتحت عملے کو جرائم کا ریکارڈ میڈیا سے چھپانے کا ٹاسک دے دیا. جرائم کی خبریں میڈیا پر نشر کیوں ہوتی ہیں؟ سینئر پولیس آفیسر برہم ہو گئے. فیصل آباد کے سینئر پولیس آفیسر نے سرکاری ڈاکومنٹس اور جرائم کا ڈیٹا چھپانے کا حکم دے دیا. ڈیٹا لیک ہونے پر افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کروانے کا عندیہ دیا گیا ہے. ضمنی رپورٹ سمیت تمام ڈاکومنٹس کی لیکیج پر انکوائری کروائی جائے گی. انکوائری میں ذمہ دار کا تعین ہونے پر سخت محکمانہ اور قانونی کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے. وائرلیس ریکارڈنگ لیک ہونے پر بھی 155C کی FIR درج کروانے کا عندیہ دیا گیا ہے. سینئر آفیسر نے تحریری اور وائرلیس پیغام نشر کروا دیا. ڈیٹا چھپانا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد. فیصل آباد DHQ ہاسپٹل انتظامیہ کی نااہلی. پرنٹر اور فلمیں الگ الگ کمپنی کی ہونے کے سبب 4 میں سے 2 ایکس رے مشینیں بند. مریضوں میں مرض کی تشخیص کا عمل متاثر ہونے لگا ہے. DHQ اسپتال انتظامیہ کی نااہلی کے باعث پرنٹر اور فلمیں الگ الگ کمپنی کی ہونے کے سبب 4 میں سے 2 ایکس رے مشینیں بند ہو گئی ہیں، جس سے مریضوں میں مرض کی تشخیص کا عمل متاثر ہو رہا ہے. اس حوالے سے AMS DHQ اسپتال ڈاکٹر ظفر کا کہنا تھا کہ 2 ایکس رے مشینیں ڈیجیٹل ہیں مگر فلمیں پرنٹر کمپنی کی نہ ہونے کے سبب بند ہیں. تاہم 2 میں سے 1 مشین فعال کر دی ہے، دوسری بھی 2 روز میں چل جائے گی. ہمارا جو کنٹریکٹر ہے فلموں کی سپلائی کے وہ چینج ہوئے تھے. سسٹم تھوڑے ہمارے پاس جو ریڈر اور کیسٹس ہیں وہ اور پرنٹر وہ بھی وہ کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں. وہ تھوڑا سے ایک کمپنی نے ذرا کم دیے ہیں، ایک انہوں نے کل جو ہے انسٹال کیا ہے، ایک ان کا پہلے سے فنکشنل ہے اور ایک 2-3 دن میں کر رہے ہیں. ڈاکٹر ظفر کا مزید کہنا تھا کہ مینول ایکس رے مشین کا کمرہ تزئین و آرائش کی وجہ سے بند ہے. 2 ایکس رے مشین بند اور 2 چل رہی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں رینوویشن کا کام کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے. وہ ایک کمرہ اندر چھوٹا نیا بنانا پڑا ہے تو وہ سارا مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں وہ بھی فنکشنل ہو جائے گی. تزئین و آرائش 1 ہفتہ تک مکمل ہونے پر 4تھی مینول ایکس رے مشین بھی فعال کر دی جائے گی. کیمرامین کمل بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. دوسری جانب فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں سٹاف کی کمی پوری نہ ہو سکی. رواں سیشن میں کالج ٹیچر انٹرنیز بھرتی کرنے کی اجازت بھی نہ مل سکی. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں پر بھرتیاں نہ کر سکا، جس کے باعث سرکاری کالجز میں سربراہان ادارہ کو تدریسی امور چلانا خاصا مشکل ہو گیا. صرف فیصل آباد میں 1000 سے زائد اساتذہ کی جگہ عارضی ٹیچرز رکھنے کی ڈیمانڈ کی گئی. یونیورسٹی آف جھنگ ایک بار پھر لاوارث ہو گئی. لگ بھگ 4 مہینے کے لیے لگائی گئی وائس چانسلر روانہ ہو گئی. 20 دن سے زائد ہو گئے، کسی کو عارضی چارج بھی نہ دیا جا سکا. یونیورسٹی کے معاملات لٹکنے لگے. یونیورسٹی میں مستقل بنیادوں پر وائس چانسلر کی تعیناتی عمل میں نہ لائی جا سکی. یونیورسٹی آف جھنگ کے وائس چانسلر کی نشست ڈاکٹر شاہد منیر کے بعد خالی ہوئی، جس پر عارضی طور پر ڈاکٹر نبیلہ رحمان کو چارج دیا گیا تھا، جو کہ اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد واپس چلی گئی ہیں. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے NA 110 میں سیویج لائنوں اور پینے کے صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 100 ملین روپے، جبکہ ملک پور، بھائی والا اور شمس آباد میں کلاس رومز اور واش رومز کی تعمیر کرنے کی منظوری دے دی. سیویج لائن منصوبے سے متاثرہ سرگودا روڈ کی سنی گئی. زیر التواء سرگودا روڈ کی تعمیر جلد ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی اور سٹیک ہولڈرز کے مطالبے پر مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے فنڈز کی منظوری دے دی.
चेयरमैन PHA शकील शाहिद और टिकट होल्डर चौधरी महबूब आलम सिंधु के मुतालबे पर मंजूरी दी गई। NA 110 में सीवरेज लाइनों और पीने के पानी की सप्लाई के लिए 100 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मलिकपुर, भाईवाला और शम्स-आबाद में 150 मिलियन रुपए की लागत से क्लासरूम्स और वॉशरूम तामीर होंगे। जिला के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में राबता सड़कों और गलियों को पुख्ता करने के लिए भी फंड्स मंजूर किए गए हैं। मुख्तलिफ देहातों में 450 मिलियन रुपए की लागत से सड़कों की तामीर और गलियां पक्की होंगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं टोबा टेक सिंह में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला गल्ला मंडी का बड़ा मंसूबा सियासत की नजर हो गया। गल्ला मंडी के लिए मुख्तस 80 कनाल अराजी कचरा स्टैंड बन गई। टोबा टेक सिंह में झंग रोड के मुकाम पर साबका नून लीग के दौरे हुकूमत में गल्ला मंडी के लिए 80 कनाल जगह मुख्तस की गई। हुकूमत बदलते ही इस मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया गया। इस जगह पर अब गल्ला मंडी की बजाय जंगल बन चुका है। शहर भर की गंदगी भी गल्ला मंडी के लिए मुख्तस जगह पर फेंकी जा रही है, जबकि नशे के आदी अफराद ने भी डेरे लगा रखे हैं। साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राना क्यूम का कहना था कि पुरानी गल्ला मंडी की तामीर और मुरम्मत की बजाय नई गल्ला मंडी पर तवज्जो दी जाए। मेरे ख्याल में ये पैसे का ज़िया है जो हमने 15 करोड़ के राउंड बोर्ड में जब मार्केट कमेटी को छोड़ा वो अकाउंट में था। जब मैं मार्केट कमेटी में मेरे टर्नओवर शुरू हुआ था उस वक्त नील था। ताजर बरादरी का कहना है कि गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाना एक ऐसा इकदाम था। गल्ला मंडी शहर में होने से ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी है। गल्ला मंडी को बनाया जाए तो ताजर बरादरी की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और अभी आपको बताएं चनियोट में शौकिया मछली का शिकार करने वालों के लिए खुशखबरी। फिशरीज डिपार्टमेंट ने दरियाए चनाब पर फिशिंग रॉड और कुंडी डालकर मछली पकड़ने वालों के लिए इलाका मुख्तस कर दिया। डिपार्टमेंट की जानिब से चिन्योट में दरियाए चनाब के पुल के इतराफ 1 किलोमीटर की हदूद में शौकिया अफराद के लिए योमिया 100 रुपए के इवज लाइसेंस दिया जाएगा। मंसूबे का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने दरिया में कुंडी फेंक कर किया। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज फैसलाबाद डिवीजन राना मोहम्मद हालिद, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज शाहिद मकबूल, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज चिन्योट सलीम असगर समेत दीगर भी हमरा थे। फारूक रशीद का कहना था कि इससे मछली पकड़ने के मशगला को फरोग मिलेगा। डेली बेसिस के ऊपर अगर कोई इसकी एंगलिंग करना चाहे तो 12 घंटे के लिए 100 रुपए के लाइसेंस मिलेगा। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज राना मोहम्मद हालिद का कहना था कि कोई भी शख्स फिशिंग रॉड या कुंडी फेंककर गरूबे आफ्ताब तक मछली पकड़ सकेगा। अगले मरहले में पिकनिक के लिए आने वालों को फिशिंग रॉड भी मुहैया करेंगे। ये पहले इधर चिन्योट में ये सहूलत मौजूद नहीं थी। फिशरीज डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए तो ये 100 रुपए का एक लाइसेंस जो है यौमिया जारी किया जाएगा और जो फैमिलीज यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आएंगी वो इससे इस्तेफादा कर सकेंगी। तफरीह के लिए आने वालों ने इस इकदाम को सराहा है। आप शिकार के शौकीन हैं और ताज़ा मछली खाना चाहते हैं तो दरियाए चनाब के ताज़ा पानियों से बेहतर जगह नहीं हो सकती। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर टोबा ने अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुकर्रर कर दी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर की ज़ेर सदारत इजलास में दालों की कीमतें कम कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जमीर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी भी इजलास में शरीक हुए। कीमतों में कमी का फैसला ताजर बरादरी के मशवरे के बाद किया गया। इस मौके पर बताया गया कि काला चना 168 रुपए से 166 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। दाल चना की कीमत 178 रुपए किलो से कम करके 175 रुपए फी किलो कर दी गई। दाल माश 296 रुपए से 294 रुपए किलो कर दी गई, जबकि दाल माश धुली हुई 308 रुपए से कम करके 304 रुपए में फरोख्त की जाएगी। दाल मूंग की कीमत 204 रुपए किलो से कम करके 200 रुपए किलो कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर का कहना था कि 20 किलो आटा 1295 रुपए, जबकि 10 किलो का थैला 648 रुपए में दस्तयाब है, जबकि चावल 258 रुपए फी किलो, बेसन 184 रुपए किलो में दस्तयाब। इजलास के दौरान बताया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिला भर में मुतहर्रिक हैं, जबकि सब्जी व फल मंडी में नीलामी का अमल बाकायदगी से जारी है। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में इस वक्त पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं महकमा कस्टम्स का टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। फैक्ट्रियों में पैदावार और एक्सपोर्ट के मुताबिक ही खाम माल, मशीनरी और एसेसरीज बैरून मुल्क से बगैर ड्यूटी दरामद करने की इजाजत दी थी। इस हवाले से कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल सोहरवर्दी का कहना है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। मजमूई पैदावार का 50% एक्सपोर्ट करने वाले सनतकारों को रिलीफ हासिल करने के लिए बैंक गारंटी देना लाजिम होगा।
जंग शहर में जगह जगह आवारा कुत्तों का राज। महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया कुत्तों के तदारुक में बुरी तरह से नाकाम। आवारा कुत्ते शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गए। शहर के चौक चौराहों में आवारा कुत्ते नजर आने लगे हैं। रेलवे स्टेशन, गोजरा टोबा रोड की लिंक रोड, सैटेलाइट टाउन, लारी अड्डा, भक्का रोड, यूसुफवाला भट्टा, भबराना मोहल्ला, टांगोवाला अड्डा और श्री चौक के इर्द गिर्द भी आवारा कुत्तों के टोले हर वक्त नजर आते हैं। और अभी आपको बताएं, पंजाब पुलिस में भर्ती के अगले मरहले का आगाज 30 नवंबर को होगा। पहले फेज में फैसलाबाद, टोबा समेत 21 अजला में भर्ती होगी। पंजाब पुलिस में भर्ती के अगले मरहले का आगाज 30 नवंबर को होगा। पहले फेज में फैसलाबाद, टोबा समेत 21 अजला में भर्ती होगी। फिजिकल समेत दीगर टेस्ट 30 नवंबर से 15 जनवरी 2023 तक होंगे। आईजी पंजाब ने 21 अजला के लिए भर्ती बोर्ड तश्कील देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद भर्ती बोर्ड में अपने कमांडेंट PC मियां अदरीस चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। फैसलाबाद भर्ती बोर्ड में डिप्टी कमांडेंट PC मियां अदरीस चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। SSP ऑपरेशन अब्दुल्ला अहमद फैसलाबाद भर्ती बोर्ड के सेक्रेटरी होंगे। टोबा भर्ती बोर्ड का चेयरमैन अफजल बट कमांडेंट पुलिस इंटेलिजेंस स्कूल को मुकर्रर किया गया है। लिया भर्ती बोर्ड में SP मदीना डिवीजन अहमद जुनैर चीमा और खानेवाल भर्ती बोर्ड में SP स्पेशल ब्रांच अहमद अरसलान मुकर्रर कर दिए गए। दूसरी जानिब फराइज में गफलत और इख्तियारात से तजावुज। SP जड़ावाला इर्तिजा कोमेल ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को मुअत्तल कर दिया। SP जड़ावाला इर्तिजा कोमेल ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद असलम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी जड़ावाला तैनात थे। पुलिस जराये के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को गफलत और इख्तियारात से तजावुज करने पर मुअत्तल किया गया। SP जड़ावाला इर्तिजा कोमेल कहते हैं, पुलिस को बदनाम करने वाले के लिए महकमे में कोई जगह नहीं। मेरिट पर तफ्तीश न करने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब करप्शन की जद में आने वाला एक और सब इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिया गया। असवर अली के खिलाफ रिश्वत लेने पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज था। थाना जंग बाजार के सब इंस्पेक्टर असवर अली पर 30,000 रिश्वत लेने का इल्जाम आयद था। CPO ने इंदराज मुकदमा पर असवर अली को मुअत्तल कर दिया। अब आपको बताते हैं, फैसलाबाद में PTI MNA मलिक उमर फारूक की सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 27 नवंबर को डिस्कोर्ट में चौथा गुरु नानक कबड्डी मेला मुनक्किद किया जाएगा। मेले में पाकिस्तान भर से खिलाड़ी शरीक होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक उमर फारूक ने कहा कि बाबा गुरु नानक कप वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट होता है। इस टूर्नामेंट में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का थाना झंग सिटी का अचानक दौरा। SHO शाहिद अमीर कादरी से मुलाकात की, थाने की सूरत हाल का जायजा भी लिया। SHO शाहिद अमीर कादरी ने डिप्टी कमिश्नर को खुश आमदीद कहा और थाना जंग सिटी में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद में ट्रैफिक की रवानी में खलल का सबब बनने वाले पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सिद्दीक ने स्पेशल स्क्वाड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। ऑब्जर्व किया है कि हमारी ट्रैफिक जो मूवमेंट है उसमें जो रुकावट पड़ती है वो वन ऑफ द एस्पेक्ट ये भी है कि ये चौकों में आके मांगना शुरू कर देते हैं और सड़क पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो इस सिलसिला में हमने तमाम अपने फील्ड स्टाफ को हदायत दी है कि चौक में जहाँ कहीं भी बैगर नज़र आए उसको आपने हटाना है, अगर वो ना। और अभी आपको बताएं, टोबा टिकसिंग में इलेक्शन कमीशन ने इमारत की तामीर के लिए सूबाई हुकूमत से जगह खरीद ली। मलकियत का बोर्ड आवेजा गैर कानूनी तामीर या फिर कब्जे की सूरत में कार्रवाई की वार्निंग भी देती। इलेक्शन कमीशन ने जंग रोड पर एक कनाल जमीन खरीदी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गुलजार अख्तर के मुताबिक 5 करोड़ 90 लाख रुपए की जगह है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद FWCCI में खवातीन के लिए आगाही मीटिंग का इनेकाद किया गया। कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर और फर्नीचर के हवाले से मालूमात फराहम की गई। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कारोबारी खवातीन के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। मेंबर FWMC मरियम वक्कार का कहना है, खवातीन ही घर को बनाती हैं और घर बनाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। चिन्नौट में कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने अफवाज पाकिस्तान के लिए रैली निकाली। रहनुमाओं का कहना था, पाक फौज की वजह से चीन की नींद सोते हैं। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सूबा पंजाब मियां इफ्तिखार हुसैन, जिला चेयरमैन मेहर बख्तियार हुसैन हरल, शेख मोहम्मद उस्मान, राना अब्दुल गफ्फार, शेख अरशद वोहरा, अमजद अली राहत, मोहम्मद आशिक सरवर भी मौजूद थे।
दूसरी जानिब रॉयल पाम होटल में GM कस्टमर सर्विसेज फेस्को इतरत हुसैन की रिटायरमेंट पर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब DG कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद ने मुनक्किद की। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अमान, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजा हमसा, CE फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने शिरकत की। और अभी आपको बताएं, उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद में साइंस मॉडल नुमाइश का इनकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार मॉडल्स बनाकर पेश किए। उसामा बिन जैद पब्लिक हाई स्कूल फैसलाबाद ने साइंस मॉडल नुमाइश मुनक्किद की, जिसमें 200 से जायद साइंस मॉडल पेश किए गए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार मॉडल नुमाइश में रखे गए। माउंटेन्स की जो स्लोप्स होती हैं उनकी हाइट निकालनी हो तो वो भी कर सकते हैं कि माउंटेन की पीक से और माउंटेन के बॉटम पे, और फिर इस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करके उसके अंदर हम फार्मूले का है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ है, आगे आने वाले वक्तों में हम साइंटिस्ट वगैरह भी बन सकते हैं। मैं अपने उस्ताद कराम का और अपने प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये हमारे स्कूल में अरेंजमेंट की। इसकी वजह से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। बच्चों ने बहुत से मॉडल बनाए जिनकी वजह से उनकी ब्रेन की ग्रूमिंग भी हुई। तलबा ने अपने मॉडल्स बनाने के साथ साथ उनकी वर्किंग बारे ब्रीफिंग भी दी। सी क्लास और मैंने सॉल्वेयर प्रोसेस बनाया जिसके अंदर मैंने रॉ मटेरियल यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन, CaCO3 और उसके बाद मैंने फिर NH3 यूज़ किया अमोनिया गैस। उसको हमने अमोनिएटिंग टावर में डाला है, उसके बाद हमने ब्राइन सोल्यूशन अंदर ऐड किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है, इसमें जब हम सांस लेते हैं तब जो हमारे लंग्स हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब जो हमारा जो लंग्स हैं वो रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं और सुकड़ जाते हैं। डायरेक्टर उसामा बिन जैद स्कूल मुनीर अशरफ का कहना था कि अब सिर्फ किताबों तक महदूद रहने की बजाय बच्चों को अमली तौर पर आगे लाने की जरूरत है। बच्चों के अंदर रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप की जाए, जो वो सीखते हैं उसको परफॉर्म करें, उसको फिर कम्युनिकेट भी करना सीखें, और इसके अलावा ये ग्रुप वर्क भी सीखते हैं, मिल के काम करना सीखते हैं, क्रिएट करना सीखते हैं। ये खाली किताबों पे रहना तो रट्टू तोते बनाने वाली बात है और उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बच्चों को साइंस का मतलब ही ये है कि बच्चे परफॉर्म करें, अपना किया हुआ काम आगे लेके आएं। असाज़ा और वालिदैन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।